गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे एंड फिर आगे आने वाले मंडे के लिए एंड प्लस आने वाले वीक के लिए हम लोग एक काइंड ऑफ एक बेसिक आउटलुक निकालेंगे कि क्या देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में, किस तरह से मार्केट रह सकता है। डेली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये तीनों इंडाइसेस में करेंगे हम लोग, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो आप मेक श्योर करिए कि आप फुल वीडियो देखो, ठीक है। तो ये आपको कुछ सीखने भी मिलेगा, समझ में भी आएगा एंड मज़ा भी आएगा, ठीक है। एनालिसिस सुनिए, मज़ा आएगा। एंड अगर एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करना, ठीक है। लाइक कर दिया करिए प्लीज़, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपके लिए फ्री है लाइक करना। लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमें रीच मिलेगी, तो मोटिवेट होंगे आपके लिए आगे ऐसी वीडियो बनाने में, ठीक है, एनालिसिस करने में, ठीक है। तो आइए, तो हमने डिस्कशंस किए थे पहले तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास से, राइट, कि ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसके पास से हम लोग रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे निकली, क्या निकली, हम लोग डेली चार्ट में बात करते हैं। लास्ट फ्राइडे मैंने ये ड्रॉ किया था एंड आपको अभी वापस दिखा दूंगा, ठीक है। फिर हमने क्या डिस्कशंस किया था कि मार्केट में ये जो लो है 500 टूटे तो 470, ठीक है, एंड 470 टूटा तो हम लोग यहाँ पे 440 फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद मैक्सिमम 400 तक आ सकते हैं, ठीक है। मार्केट 440 के आसपास आई, एकदम धीरे 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 धीरे, फिर मार्केट ने 440 से ही आप देखो एकदम रिजेक्शन है, यहीं से एक बहुत तगड़ा कैंडल फेंका ऊपर की तरफ एंड उसके बाद कंसोलिडेट करते करते नीचे आ गई। यहाँ पे एक टारगेट आपका कंप्लीटली बुक हो जाना चाहिए था। क्यों हो जाना चाहिए था मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप सीख लो। जब आप इस लेवल पे बार बार मार्केट यहाँ पे देखो लगातार 5-6 कैंडल सपोर्ट की बना चुकी है, राइट, एंड बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट एक बाउंस डाल सकती है, ठीक है। तो ये इस जगह पे आपको एक बुक कर लेना चाहिए था अपना एक बार, ठीक है, या फिर एसएल ट्रेल कर सकते थे, जो भी किया होगा। अच्छे प्रॉफिट्स बने, बैंक निफ्टी में भी अच्छे बने, फिन निफ्टी में भी अच्छे बने। फिन निफ्टी में प्रॉपर्ली लेवल टू लेवल काम हुआ है, बैंक निफ्टी में भी 150 का आपका टारगेट आ गया, 44 150 का, ठीक है। हम लोग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का आगे बात कर लेते हैं, बट उससे पहले हम लोग एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप आओगे तो देखो हमने ये ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ की थी। ये आपका इधर पे ये डॉट, ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे ये टॉप कनेक्ट हो रहा था। तो इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। मेनली अपना ये 3 टॉप के हिसाब से अपने ने ट्रेंड लाइन लास्ट फ्राइडे ड्रॉ की थी एंड फिर इस बार अगेन मार्केट ने इसी जगह से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन फोर्थ टाइम आपको रिजेक्शन मिला है। अब आपको ट्रेंड लाइन की एक चीज समझाता हूं। एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट जितनी बार रिजेक्शन लेगा ना, मार्केट ये ट्रेंड लाइन उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और साथ साथ उतना ही वीक भी होता जाएगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। स्ट्रांग भी होता जाएगा एंड वीक भी होता जाएगा। स्ट्रांग कैसे होता जाएगा? स्ट्रांग इसलिए क्योंकि ये मार्केट यहां पे रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपको पता है यहां से रिजेक्ट कर सकती है, बट अगर ये ट्रेंड लाइन टूट के सस्टेन कर गया, ठीक है, डेली कैंडल एक सस्टेन कर गया, उसके ऊपर हम लोग मार्केट में आने लगे, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत एक वीकनेस की तरह आपको यूज होगा। आपका ये ट्रेंड लाइन की तरह एक, अगर ये टूटा, ठीक है, तो ये बहुत तेज यहाँ पे रैली आएगी, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन कभी भी जितनी बार उस ट्रेंड लाइन पे लेवल जाता है ना, वो ट्रेंड लाइन साइमल्टेनियसली उतना ही स्ट्रांग और उतना ही वीक होते जाता है, ठीक है। तो जितनी बार रिजेक्ट कर रहा है वो स्ट्रांग हो ही रहा है कि वो स्ट्रांग ट्रेंड लाइन है, अपने को थ्योरी मिल रहा है, बट जितनी बार रिजेक्ट कर रहा है वो वीक भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बार बार देखो ना, बार बार मार्केट इसको हिट कर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट सेलर्स आ जा रहे हैं। जिस जगह पे सेलर गिव अप किया बहुत तेज ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी है। अब क्या है, अब इस ट्रेंड लाइन को बरकरार रखने के लिए मार्केट को इस तरह से फॉल देना पड़ेगा। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ देती है, जो ये 19,300 एंड 19,250, आप 19,200 का एक लेवल मार्क करके रख लो। इसके नीचे एक बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है, ठीक है। 19,200 के नीचे एक बियरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। ये रहा आपका 19,200 का लेवल, ठीक है। ये हो गया, ये आपका 19,200 है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये एक 300, ठीक है। 300 के नीचे तो हम 200 आएंगे आराम से, क्योंकि देखो 300 पे इधर भी रिजेक्शन लिया, बार बार इधर से रिजेक्शन लिया, तो ये 300 टूटा तो एक बार 200 तो आएंगे हम लोग। उसके बाद आपका 200 से फिर अगर टूट के सस्टेन करने लगता है तो फिर थोड़ा सा बेयरिश जोन में हम लोग जा सकते हैं। बट अब
अब जैसे 200 कहाँ टूटता है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे टूटता है तो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होते रहेगी, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलते रहेगा। तो ये इसको यूज करो, ठीक है, इस तरह से इसको ट्रेंड लाइंस को यूज करो। ये 2 पॉइंट कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन बना था, ठीक है। तो ये आपको एक डेली चार्ट में एक एनालिसिस करके समझा दिया। आ जाते हैं 15 मिनट की चार्ट पे, जहाँ पे हम लोग मेजरली देखेंगे कैसे काम करना है मंडे के लिए। तो देखो क्लियरली आपको, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को ऐसे जूम आउट करते हो तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ से चली, मार्केट यहाँ से ऊपर चली 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 चली, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, और ये नेकलाइन ब्रीच हो चुका है। क्या हो गया? ये डबल टॉप, राइट। अब ये नेकलाइन ब्रीच हो चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है। अब ये लेवल और ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया आपका 400, ठीक है। तो अब जो आज का जो हाई लो है मार्केट में 412 के आसपास का, ठीक है, ये लो ध्यान रखिएगा। ये 412 का लो टूटता है मार्केट में तो आप फर्स्ट टारगेट 400, ठीक है, 400 एंड 380 तक आ सकते हो। अगर 380 टूटा तो आप 300 तक आ जाओगे, ठीक है। 300 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं मंडे के दिन, ठीक है। ये हो गया डाउन साइड में। अप साइड में क्या है? अप साइड में ये लेवल मार्क कर लो 500। फिर से मार्केट जब तक 500 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, आप अगेन अपसाइड के लिए कुछ प्ले नहीं कर सकते। और अब ब्रेक किया भी तो ये लेवल देखो 50 के आसपास, 550 के आसपास आ रहा है। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन के वीक होने का और एक चीज बता दूं, जैसे मैंने क्या कहा, बार बार रिजेक्ट कर रहा है तो वहां पे वो वीक हो रहा है कि जिस टाइम पे भी ब्रेक हो बहुत तेज ब्रेक होगा। सेकेंड चीज और बताता हूँ वीक होने का रीजन। ट्रेंड लाइन, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन क्या होती है ना, इस तरह से फॉलिंग ट्रेंड लाइन, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये 428 के आसपास आ रही है, जैसे ये नेक्स्ट रिजेक्शन ये 400 के आसपास आ जाएगी। जैसे जैसे नीचे आते रहेगी वो लेवल और अपने नीचे आते रहेंगे, ब्रेकआउट का पॉइंट नीचे आता रहेगा, राइट। एंड वो ब्रेकआउट का पॉइंट जब नीचे आता रहेगा और किसी टाइम पे ब्रेकआउट हो गया तो बहुत तेज ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें होती है ट्रेंड लाइन को समझने के लिए, तो ठीक है। अब ये हो गया निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। देखो बहुत सिंपल वे में काम करना है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कोई बहुत हाथी घोड़ा वाला चीज़ नहीं है। आराम से करेंगे ना, धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी ने सिंगल कैंडल डाउन साइड थी, उसके बाद टारगेट्स के आसपास आ गया 150 का, ठीक है, डे एंड होते होते, लेकिन पूरे दिन यहाँ पे परेशान किया है। तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी ट्रेड बनी है, मतलब बहुत ग्रेट ट्रेड तो बैंक निफ्टी में उतनी वैसे हुई नहीं, बट टारगेट अगर किसी ने ऊपर से ट्राई किया होगा तो दे दिया होगा। ये लो टूटने के बाद अपना टारगेट आ गया, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, अगर डेली चार्ट में चल के आपको एक पैटर्न दिखेगा। अच्छा देखो, एक पैटर्न दिख रहा है, राइट। थोड़ा सा ये और ऊपर के पास 45,600 के आसपास से होल्डर शोल्डर, या फिर 45,500 के आसपास से 400 के आसपास से ये शोल्डर बनना चाहिए था, बट मार्केट ने यहीं से घुमा दिया और मार्केट ने इसके नीचे एक ब्रेकडाउन भी दे दिया और आज की क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है। आज का जो लो है 44,120, ये मार्केट तोड़ता है तो 44,000 आप आ जाओगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप 43,600 तक भी आ सकते हो, ये ध्यान रखना। आपका एक नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 43,600, ठीक है। एक वीकली एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो 43,600 आपका एक टारगेट बन सकता है, नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये लो टूटने वाला, फर्स्ट टारगेट 44,000, फिर 44,000 टूटा तो धीरे धीरे फिर नीचे आएंगे। अच्छा, उसके लिए एनालिसिस हम लोग कहाँ करेंगे, 15 मिनट की चार्ट पे आ जाते हैं फिर से, आइए चलिए। तो 44,000 टूटा तो आप आओगे, नेक्स्ट लेवल आपका 43,800 तक का आ सकता है, ठीक है। 850 से 800 तक का आपका नेक्स्ट लेवल आ सकता है। तो 44,120 के नीचे 44,000, फिर 44,000 टूटा तो आपका नेक्स्ट लेवल आएगा 43,850 टू 43,800, उसके भी नीचे 43,600, ठीक है। ये भी टूट गया तो पता नहीं फिर कहाँ जाएगी, फिर का फिर देखेंगे, फिर 43,400 भी सामने ही दिख रहा है अपने को, ठीक है। अप साइड में भी इसकी बात कर लेते हैं। अप साइड में देखो, अप साइड में कौन सा लेवल है मार्केट ने आज दिन भर जहां पे रिजेक्ट किया है, वो है ये लेवल, ठीक है। तो
एक मिनट दो, ये लगभग 44,400 है, ठीक है। तो मार्केट अगर 44,400 के ऊपर निकलती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 44,500, एंड उसके ऊपर निकलती है तो 44,600 तक के टारगेट्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में भी आपका डाउन साइड के लिए टारगेट आ रहा है। देखो फिन निफ्टी में हमने क्या डिस्कशंस किए थे, फिन निफ्टी में भी लो टूटने के बाद हमने टारगेट डिस्कस किया था 750 तक का आ सकता है, ठीक है, 750 730 तक का, एंड मार्केट ने लगभग वो टारगेट अचीव कर दिए। अब फिन निफ्टी में नेक्स्ट लेवल आपका निकल के आता है 630 का, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 630 का। तो मार्केट आज के लो के नीचे निकलता है तो आपको 630 तक का एक मूव मिल सकता है, ठीक है, 630 के आसपास का एक मूव मिल सकता है। अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट 630 को भी, तो नेक्स्ट मूव आपको 600 और 550 तक का मिल सकता है, ठीक है, 630, 600 एंड 550, ठीक है। ये आपके डाउन साइड में लेवल्स हो सकते हैं। अपसाइड में क्या होगा, आओ, अपसाइड में ये 840 850 का लेवल मार्क कर लो, ठीक है, ये 850 860 ये जो लेवल है ना, ये मार्क कर लो। इसके ऊपर निकले तो आपको 920 तक के फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, उसके ऊपर 960, एंड धीरे धीरे फिर आप आगे 20,000 तक जा सकते हो, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट 20,000 होगा, यहाँ तक का आपका टारगेट अपसाइड में रह सकता है, ठीक है। ये हो गया फिन निफ्टी का। तो ये एक तरह से पूरे वीक के लिए आउटलुक था, जो मेजरली आप जिस पे आप एक सपोर्ट बना सकते हो। बाकी हम लोग अगर वो ये जो अपने सपोर्ट्स बने हैं जो है वो इसी मंडे को या ट्यूसडे में ही टूट जाते हैं तो अपने आगे उस पर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से एक डेली एनालिसिस है और जो एवरी फ्राइडे मैं करता ही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पसंद आया तो, सॉरी लंबी हो गई वीडियो, पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को एंड चैनल को, एंड शेयर करके चल सकते हो चैनल को एंड वीडियो को, सॉरी लाइक वीडियो को करना, ठीक है। चैनल को कैसे करोगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी अपने मंडे को देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी मतलब काफ़ी इवेंट भरा वीक था, ये वीक बहुत अच्छा गया नहीं प्रॉफिट्स के मामले में। आपको स्टॉक्स में फिर भी अगर किसी ने काम किया होगा तो स्टॉक्स में फिर भी मिले होंगे, इंडेक्स में बहुत बहुत कम ट्रेड मिला। मतलब जो टारगेट्स आ भी रहते हैं, आप देखो ना, एकदम ये सिंगल कैंडल डाउन साइड है, उसके बाद कितना धीरे धीरे, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ना ऐसे ट्रेड करना, राइट, ऐसे ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये नॉर्मल रिटेलर के हिसाब से अगर सोचो तो हर एनालिस्ट आएगा, बोलेगा हमने ये टारगेट दिए, ये अचीव हो गया, ये अचीव हो गया, रॉकेट बनाएंगे एकदम भर भर के, रॉकेट बना के एकदम टेलीग्राम पे डाल देंगे। अरे नहीं होता ऐसे यार। आपको ज़्यादा कोई टिप्सटर आएगा, बोलेगा हमने यहाँ पे ये पुट दिया, आप ले लो, हाँ पुट डाल दिया, ठीक है। वो जब पुट डालते हैं ना, वो ऑलरेडी साला 15 रुपए ऊपर रहता है। अब कॉल डालो, पुट डालो, ऑलरेडी 15 रुपए ऊपर में ऑलरेडी चल रहा होता है। वो डालेंगे, वो जब वो जिस टाइम पे डालते हैं ना, उस टाइम पे ऑलरेडी वो उतना चल चुका होता है, उस टाइम पे वो डालते हैं। ऐसा बहुत बहुत देखा हुआ है मेरा, राइट। उस टाइम पे डालेंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा और मूव करेगा, ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट, आप जैसे ही लोगे वो घूमने लग जाता है। वो हर बार होता है, नॉर्मल है। टिप्सटर विप्सटर के चक्कर में मत पड़ना। बहुत एनालिसिस को एकदम अपने उस तरह से करते हैं कि एक रिटेलर को भी समझ में आए, ठीक है। हम लोग खुद, मैं उसी तरह से बात करता हूँ कि पोजीशंस मेरे को जो बन रहे हैं ना, जो मेरे को समझ में आ रहे हैं, मैं उसी हिसाब से आपको बताऊं, राइट। अगर अब जैसे इट वाज नॉट पॉसिबल, इस जगह पे ट्रेड करना मुश्किल था, टफ था, राइट। एंड आप अगर देखोगे तो आपने लेवल टू लेवल बोल दिया, हाँ ठीक है ट्रेड मिला। अगर आप पहले से नहीं बैठे हो, आपने यहाँ पे अगर ट्रिगर लगा के नहीं रखा हुआ है, मैंने जैसे ट्रिगर लगा दिया तो मेरे लिए वो मूव एक बार के लिए एक छोटा सा डाउन मूव मिला, फिर ये कंसोलिडेशन में मैंने एग्जिट किया था, फिर ये रेंज टूटने के बाद मैंने फिर ट्रेड लिया। तो उपाय नहीं है, आप इस कंसोलिडेशन में आप थोड़ी बैठे रहोगे प्रीमियम डी के खाने के लिए। मैंने इस कंसोलिडेशन में एक बार ट्रेड हटा दिया, फिर ये डाउन टूटा, मैंने फिर ट्रेड लिया। तो आपको उस तरह से चीजों को देख के और समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। एंड मैंने इस वीक में जनरली स्टॉक्स में ही काम किया है, ठीक है। वीक्स होते हैं, देखो आपको टारगेट्स मिलेंगे, आप अगर पोजिशनली लेके बैठे होगे और आपको टारगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। इंट्राडे आपको अगर मूव नहीं मिल रहा है, आप स्टॉक्स में कर रहे हो, तो कोई खराब चीज नहीं है। आपकी एनालिसिस सही हो रही है, एनालिसिस गलत नहीं हो रही है, लेकिन आपको मार्केट वो ट्रेड ही नहीं करने देगी, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने नेक्स्ट वीक देख लेंगे क्या है, नेक्स्ट वीक का अगेन नेक्स्ट अच्छी मूव आ सकती है। ये वीक पूरा इवेंट भरा था,
आरबीआई की पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये वो है ना तेना, परेशान हो गए एक तो इवेंट से ऐसे ही। छोड़िए जो भी है, अभी भड़ास निकालने जाऊंगा वीडियो 25 मिनट की हो जाएगी। चलिए, तो आज का इतना ही है, बाकी अपने मंडे को करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।